कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। अमेरिका की तरफ से भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने पर चर्चा की मांग की है। गोगोई ने लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया है और ये कार्य अत्यंत दुखद और अपमानजनक परिस्थितियों में किया गया। विपक्ष के अन्य सांसदों ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। अमेरिका की तरफ से भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने की पर चर्चा की मांग की है। और वहीं लगातार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए हैं। प्रदीप कुमार जी, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया और साथ ही अमेरिका की तरफ से भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने की चर्चा पर मांग की है और ऐसे में गोगोई ने लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव ये पेश किया है। इसको लेकर और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल अमेरिका ने जिस तरीके से भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है, जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ विषय है, क्योंकि अमृतसर भेजे गए जो भारतीय नागरिकों की तस्वीर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। कथित तौर पर उसमें दिखाया गया है कि उनको कैसे निर्वासित किया गया है। यानी सीधे तौर पर ट्रंप ने अमेरिका में शासन में आने के साथ ही जो अवैध प्रवासी नागरिक हैं उनको उनके देश भेजने की कवायद शुरू की है और उसमें कई देशों के साथ तनाव देखने को मिला है। लेकिन भारत के नागरिक भी जो अवैध तरीके से अमेरिका गए उनको निर्वासित करने की प्रक्रिया जैसी शुरू हुई है। अब विपक्ष ये सवाल उठाते हुए सरकार की नीति पर, विदेश नीति पर सवाल खड़ा कर सकता है और इसलिए उसने एक रणनीति के तहत आज नोटिस दिए हैं। चर्चा के कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा में कांग्रेस उपनेता सदन गौरव गोगोई की ओर से दिया गया है और जो भारतीय नागरिक अप्रवासी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, क्योंकि सैन्य विमान के जरिए उनको निष्कासित किया गया है। इसका मुद्दा उठाते हुए यहाँ पर दोनों सदनों में हंगामे के आसार लगाए जा रही हैं। अन्य विपक्षी दलों के नेता भी इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। तो जिस तरीके से ये चर्चा निकल कर आ रही है कि इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा जाए तो विपक्ष लामबंद हो सकता है और वो जवाब मांगने की कोशिश करेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि लोकसभा में आज बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। इधर राज्यसभा में जो राष्ट्रपति अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना है। तो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं और जिस तरीके से विपक्ष इसको आक्रामक तरीके से उठाने की कोशिश करेगा, उसका क्या जवाब मिलता है, ये सदन में कार्रवाई के दौरान ही देखने को मिल सकता है।